इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक सवाल होता है, क्या हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मंथली एसआईपी करनी चाहिए? दोनों में क्या डिफरेंस है और किसमें फ़ायदा ज़्यादा है? पर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। लमसम इन्वेस्टमेंट यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी दोनों ही इन्वेस्टमेंट में मार्केट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस आते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है लमसम इन्वेस्टमेंट, और मार्केट अचानक से धड़ाम से 10% का क्रैश आता है, तो होगा क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10% की डाउन होगी, यानी उसमें 10% की लॉस होगी। जबकि एसआईपी में आपकी हर महीने नीचे के लेवल से परचेस होती जाएगी, जिससे कि मार्केट की एक एवरेज आउट बनेगी और आपको 10% की जगह शायद 5 to 7% लॉस होगी। जबकि बूम मार्केट में यानी तेजी के मार्केट में मान लो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी और 10% मार्केट बढ़ गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10% बढ़ेगी, यानी आपका इन्वेस्टमेंट में 10% का प्रॉफिट होगा। और जबकि एसआईपी में आपकी हर महीने परचेज होती है, तो हर महीने ऊपर के लेवल के मार्केट में आपकी परचेज होती जाएगी, जिससे आपको 10% का प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, 5 to 7% का प्रॉफिट दिखाई देगा। यानी दोनों ही इन्वेस्टमेंट में अलग अलग तरीके से अलग अलग परफॉर्मेंस आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सवाल आता है। मेरी एडवाइस ये है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब हमारे पास लमसम इन्वेस्टेबल अमाउंट हो। पर कई लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले घबराते हैं कि मार्केट अभी हाई पे है, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल करनी चाहिए, जहां से आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी रिस्क लेने की ज़रूरत है और कितना रिटर्न्स मिलेगा मुझे। वहां से आप रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपकी रिटर्न्स के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट क्रैश का डर निकल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास मंथली इन्वेस्टमेंट है, रेगुलर इनकम है, तो आप रेगुलर इनकम से भी आप बड़ी कॉर्पस बना सकते हो। पर उसके लिए आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो नहीं रखोगे तो आपको बड़ी कॉर्पस या बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा यानी फंड इकट्ठा नहीं कर पाओगे। इसके लिए मेरी एडवाइस है, जब भी आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट आए, लमसम आपके पैसा आए, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर एसआईपी को जरूर से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।